आज हम उत्तराखंड की बड़ी खबरें। तो बाहरी राज्यों से दून आने के लिए कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट जरूरी। तो राजधानी दून में दूसरे राज्यों से प्रवेश करने वालों के लिए 72 घंटे पहले की आरटी-पीसीआर निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य होगी। डीएम डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बुधवार रात इसके आदेश जारी किए। उन्होंने बताया कि कोरोना टीके की दोनों डोज लगवा चुके लोगों को इससे राहत रहेगी, लेकिन जिन्होंने अब तक दोनों डोज नहीं लगवाई है उन्हें हर हाल में 72 घंटे की निगेटिव रिपोर्ट लानी होगी। जिलाधिकारी ने बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने ओमिक्रॉन को वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित किया है। जिले में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले को देखते हुए जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए आरटी-पीसीआर टेस्टिंग को बढ़ाया जाना अति आवश्यक है। साथ ही वर्तमान में जिले की सीमाओं आसारोड़ी, कुल्हान, रायवाला आईएसबीटी बस स्टेशन, जॉलीग्रांट एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर रैंडम सैंपलिंग की जा रही है। डीजी हेल्थ ने दिए आदेश, परिवार में 2 को खांसी जुकाम तो सबकी जांच। तो कोरोना महामारी की तीसरी लहर से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग ने कसरत तेज कर दी है। स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर दीप्ति बोगड़ा ने प्रदेश के बाल रोग विशेषज्ञ की संस्था इंडियन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिशियन के साथ तीसरी लहर से निपटने की तैयारियों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि अगर किसी परिवार के 2 लोगों को खांसी जुकाम है तो परिवार के सभी सदस्यों को कोविड जाँच कराई जाए। राज्य में चुनाव स्थगित कराने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर। तो हाईकोर्ट ने राज्य में विधानसभा चुनाव स्थगित कराने के लिए दायर जनहित याचिका पर केंद्रीय चुनाव आयोग को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई में 3 जनवरी की तिथि नियत की है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा एवं न्यायमूर्ति NS धानिक की खंडपीठ के समक्ष मामले में सुनवाई हुई। अधिवक्ता शिव भट्ट ने प्रार्थना पत्र में कहा कि विभिन्न राजनीतिक दलों की ओर से आयोजित रैलियों में कोविड नियमों का खुला उल्लंघन हो रहा है। इन रैलियों से कोरोना संक्रमण फैलने की पूरी आशंका है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का जिक्र करते हुए प्रार्थना पत्र में कहा गया कि यह कोविड के अन्य वेरिएंट की तुलना में 300% अधिक तेजी से फैल रहा है। इसलिए लोगों का जीवन बचाने के लिए आवश्यक है कि चुनावी रैलियां, बड़ी सभाओं से बचा जाए। प्रार्थना पत्र में सभी राजनीतिक दलों को यह निर्देश देने की मांग की गई कि वे अपनी रैलियां वर्चुअल रूप से ही करें। कोर्ट से नए साल के जश्न के दौरान होने वाली पार्टियों पर भी प्रतिबंध लगाने की मांग की गई। प्रार्थना पत्र में विधानसभा चुनाव स्थगित किए जाने के संबंध में चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की गई। इस पर हाईकोर्ट की खंडपीठ ने केंद्रीय चुनाव आयोग को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज हल्द्वानी में करेंगे योजनाओं का शुभारंभ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बृहस्पतिवार को हल्द्वानी में जनसभा कर कुमाऊं में 2022 के विधानसभा चुनाव प्रचार का आगाज करेंगे। वह 17,547 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। जनसभा में भाजपा ने 1 लाख से अधिक लोगों को जुटाने का लक्ष्य बनाया है। खटीमा में क्रोकोडाइल ट्रेल शुरू, सीएम ने किया लोकार्पण। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देश के पहले खकरा क्रोकोडाइल और प्रदेश के पहले सुरई इको टूरिज्म जोन का लोकार्पण किया। सीएम ने कहा कि सुरई जंगल क्षेत्र को इको टूरिज्म जोन, खकरा क्रोकोडाइल ट्रेल, खटीमा फॉरेस्ट सिटी और चूका प्रवासी पक्षी केंद्र में शामिल किया गया है। यह देश का पहला क्रोकोडाइल ट्रेल है। बताया जा रहा है कि यहाँ 150 से अधिक मगरमच्छ हैं। ओमिक्रॉन टीके या संक्रमण में मिली बचाव क्षमता पर भी हावी, 950 केस। तो देश में ओमिक्रॉन के संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर के 950 हो गई है। इस बीच खुलासा हुआ कि वायरस का यह नया स्वरूप टीके या संक्रमण से मिली बचाव क्षमता पर भी हावी हो सकता है। नए परीक्षणों और चिकित्सीय डाटा से इसकी पुष्टि हुई है। दिल्ली में 86% मरीज, मुंबई में 82% बढ़े मरीज। तो बीते 24 घंटे में 9,195 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसमें एक दिन में 44% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। दिल्ली व मुंबई में 80% से ज़्यादा मरीजों की बढ़त से तीसरी लहर की आशंका डरा रही है। दिल्ली में बीते 24 घंटे में 923 केस मिलने के साथ ही 86% की बढ़ोतरी हुई। मंगलवार को 996 संक्रमित मिले थे। मुंबई में एक दिन में 2,510 मरीज मिले हैं। यहाँ एक दिन में 82% मामले बढ़े हैं। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख का कहना है कि बहुत चिंतित हूं कि ओमिक्रॉन बेहद संक्रामक है, डेल्टा की तरह प्रसार कर रहा है। इससे संक्रमण के मामले सुनामी की तरह बढ़ेंगे। यह पहले से ही थके हुए स्वास्थ्य कर्मियों और दबाव में काम कर रहे स्वास्थ्य तंत्र पर अत्यधिक दबाव डाल रहा है, जो पहले से ध्वस्त होने की कगार पर हैं।
उत्तराखंड में कोरोना के 38 नए मामले सामने आए, जबकि एक मरीज की मौत हो गई। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून में सर्वाधिक 21 मामले शामिल हैं। इसके अलावा बागेश्वर में 1, हरिद्वार में 3, नैनीताल में 6, पौड़ी गढ़वाल में 5 और उधमसिंह नगर में 2 मामले सामने आए। वहीं बुधवार को राजकीय दून मेडिकल कॉलेज में कोरोना संक्रमित एक मरीज की मौत हो गई। दुनिया में कोरोना के रिकॉर्ड मामले, रोजाना औसतन 9 लाख मरीज। तो कोरोना महामारी के बीच ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते मामले से दुनिया भर में हालत बिगड़ने लगे हैं। दुनिया भर में 22 से 28 दिसंबर तक रोजाना संक्रमण के औसतन 9 लाख मामले सामने आ रहे हैं। महामारी के प्रकोप के कारण मंगलवार को दुनिया भर में 2,969 फ्लाइटें रद्द की गई। वहीं 11,500 फ्लाइट देरी से चली। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया समेत अन्य यूरोपीय देशों में 24 घंटे में संक्रमण के रिकॉर्ड मरीज मिले हैं। नतीजा यह है कि दुनिया के कई देशों में कामगारों को घर पर रहने की सलाह दी गई है, जबकि जांच केंद्रों पर व्यवस्था बेपटरी होने लगी है। ऑस्ट्रेलिया में 18,300 लोगों में वायरस मिला है। नानक मत्ता ज्वेलर समेत परिवार के 4 की हत्या। तो नानक मत्ता में युवा ज्वेलर, उसकी मां, नानी और ममेरे भाई की धारदार हथियार से गला रेतकर निर्मम हत्या से सनसनी फैल गई। बुधवार अपराह्न नेशनल हाईवे 125 में देवा नदी के किनारे ज्वेलर और उसके ममेरे भाई के शव मिले, जबकि ज्वेलर की बुजुर्ग मां और नानी की लाशें घर के अंदर चारपाई से बरामद हुई। चौरे हत्याकांड में पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। प्राथमिक जांच में पुलिस हत्याकांड की वजह पुरानी रंजिश मान रही है। पीएम ड्यूटी छोड़ नानक मत्ता भागे अफसर। तो हल्द्वानी में गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा होनी है, जिसके लिए उधमसिंह नगर से जिले भर के अफसरों की ड्यूटी लगी है। इस बीच नानक मत्ता के चोर हत्याकांड की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन के आला अफसर नानक मत्ता को भागे। स्थानीय विधायक डॉक्टर प्रेम सिंह राणा समेत भाजपा के नेता भी पीएम की रैली की तैयारियों व जनसंपर्क कार्यक्रम को बीच में छोड़ घटनास्थल पर पहुंच गए। सौगात, झारखंड में राशन कार्ड पर 25 रुपये सस्ता मिलेगा पेट्रोल। तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में राशन कार्डधारी दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल पर प्रति लीटर 25 रुपये राहत देने का ऐलान किया है। यह योजना 26 जनवरी से लागू होगी। इसके तहत एक परिवार अधिकतम 10 लीटर पेट्रोल ले सकते हैं। कांग्रेस को सितंबर में नया अध्यक्ष मिलेगा। तो कांग्रेस को अगले साल सितंबर तक उसका पूर्णकालिक अध्यक्ष मिल सकता है। हरिद्वार में सहकारी बैंक की भर्ती प्रक्रिया स्थगित। तो कोऑपरेटिव बैंक में जिला हरिद्वार में चतुर्थ श्रेणी की भर्ती पर रोक लगा दी गई है। भर्ती स्थगित करने के आदेश करते हुए अपर निबंधक ने कहा कि बाकी जिलों में भर्ती की प्रक्रिया जारी रहेगी। मीनाक्षी सुंदरम फिर बने शिक्षा सचिव। तो सरकार ने 4 महीने बाद शिक्षा विभाग की कमान फिर आईएएस डॉक्टर आर मीनाक्षी सुंदरम को सौंप दी। सुंदरम की नियुक्ति के आदेश सचिव कार्मिक अरविंद सिंह याकी ने किए हैं। सरकार ने जुलाई में नौकरशाही में फेरबदल करते हुए शिक्षा विभाग सुंदरम से हटाकर राधिका झा को दे दिया था। अक्टूबर में झा के छुट्टी पर जाने के बाद यह जिम्मा डॉक्टर वीवीआरसी पुरुषोत्तम को दे दिया था। अब पुरुषोत्तम भी लंबे अवकाश पर हैं। इससे शिक्षा विभाग में गतिविधियां करीब करीब थम गई हैं। ऐसे में सरकार ने विभाग की कमान फिर डॉक्टर आर मीनाक्षी सुंदरम को सौंप दी। कर्मचारियों का डीए बढ़ा, रोडवेज में प्रोत्साहन राशि। तो सरकार ने राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3% बढ़ाने के आदेश कर दिए हैं। इसके साथ ही अब कर्मचारियों का डीए बढ़कर 31% पहुंच गया है। उत्तराखंड में पत्रकारों को बीमा कवर देंगे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड के हर गांव में ओपन जिम खोला जाएगा। शासन ने इसके लिए बजट जारी कर दिया है। दून में कल थोक बाजार और दवा का कारोबार बंद रहेगा। तो प्रदेश उद्योग एवं व्यापार मंडल समिति से जुड़े अनाज, दाल, दलहन, तिलहन, गुड़, शक्कर, टिम्बर, किराना व्यापारियों ने बुधवार शाम शिवाजी धर्मशाला में बैठक की। बैठक में मंडी शुल्क फिर से लिए जाने का विरोध किया गया। व्यापारी नेताओं ने कहा कि मंडी शुल्क लगने से खाद्य पदार्थों की महंगाई और बढ़ जाएगी। केमिस्ट एसोसिएशन के बंद को दून उद्योग व्यापार का समर्थन मिला है। उत्तराखंड में अगले 3 दिन खिलेगी अच्छी धूप। तो मौसम विभाग ने उधमसिंह नगर और हरिद्वार जिले के कुछ भागों में कोहरा लगने का येलो अलर्ट जारी किया है। पर्वतीय क्षेत्रों में अगले 3 दिन अच्छी धूप खिली रहेगी।
मसूरी में शीतलहर से ठंड का प्रकोप बढ़ा तो पर्यटन नगरी मसूरी में बुधवार को सुबह हल्की धूप खिली रही। पूरे दिन आसमान में बादल छाए रहे। दून में 2 जनवरी की शाम से बदलेगा मौसम। तो मौसम विभाग के अनुसार दून में अगले 3 दिन मौसम साफ रहेगा। बुधवार को दून का अधिकतम तापमान 20.7 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रहा। चमोली जिले के कई गांवों में भारी बर्फबारी। तो चमोली जिले के कई गांव मंगलवार रात हुई बर्फबारी से पूरी तरह ढक गए। मंत्री सुबोध के खिलाफ आपका प्रदर्शन, तो राज्य के लोगों पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप। आप नेता बोले उत्तराखंड की जनता से माफी मांगे। मंत्री को बर्खास्त करने की मांग। तो एक टीवी डिबेट में उत्तराखंड के लिए अपमानजनक शब्द कहने का आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी ने काबिन मंत्री सुबोध उनियाल के खिलाफ प्रदर्शन किया। दिव्यांगों को वोटर बनाने को घर घर जाएंगी टीमें। सरकारी राशन में धांधली रोकने को बनेगी समितियां। दून में अवैध पूसा तोड़ने में हाफ गई नगर निगम की जेसीबी। तीसरी लहर आई तो फिर झेलनी पड़ेगी मुश्किलें। तो देश के साथ ही उत्तराखंड में भी कोरोना केस बढ़ने लगे हैं। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि तीसरी लहर से निपटने के लिए राज्य कितना तैयार है। सरकार कोरोना की दूसरी लहर के समय से ही विभिन्न अस्पतालों में संसाधन बढ़ाने का प्रयास कर रही है। हजारों की संख्या में बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर समेत कई जरूरी उपकरण जुटाए जा रहे हैं, पर समस्या यह है कि पहाड़ी जिलों के अस्पतालों में इनके इस्तेमाल के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर और प्रशिक्षित स्टाफ तक नहीं है। लिहाजा अगर तीसरी लहर आई तो लोगों के सामने फिर से समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। दून और रायपुर अस्पताल में 1200 ऑक्सीजन बेड तैयार किए गए हैं। मास्क न लगाने वालों के चालान। तो कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी। बुधवार को रेलवे स्टेशन, आईएसबीटी और आशा रोडी समेत कई जगहों पर पुलिस व प्रशासन की टीम ने मास्क नहीं लगाने वाले 478 लोगों का चालान किया। एलटी के पद बढ़ाने को शासन ने मांगी विभाग से आख्या। तो शासन ने एलटी शिक्षक के 1431 पदों के अध्याचन के साथ अन्य रिक्त पदों पर भी भर्ती करने की बीएड परिषदों के आवेदन पर सकारात्मक कार्रवाई की है। शासन ने शिक्षा विभाग से इस संबंध में आख्या मांग ली। अनुसचिव शिव विभूति रंजन ने इस संबंध में शिक्षा निदेशक को पत्र भेजा है, जिसमें कहा गया कि समस्त एलटी शिक्षक के अभ्यर्थियों के पत्र का अवलोकन करें, जिसमें अक्टूबर 2020 में एलटी के कुल 1431 पदों पर सीधी भर्ती के लिए आयोग को अध्याचन भेजा गया था। अभ्यर्थियों ने यह भी अवगत कराया कि इस वर्ष बहुत से सहायक अध्यापक एवं प्रवक्ता सेवानिवृत्त हुए हैं तथा सहायक अध्यापक प्रवक्ता के पदों पर पदोन्नत हुए हैं। वर्तमान में एलटी के पद रिक्त हैं, जो अभ्यर्थियों ने भर्ती के 1431 पदों के सापेक्ष 25% की वृद्धि किए जाने का अनुरोध किया है। शासन ने विभाग से इस संबंध में आख्या मांगी है। यूपीसीएल में सहायक अभियंता भर्ती पर विवाद। तो पंतनगर विश्वविद्यालय की ओर से कराई जा रही यूपीसीएल की सहायक अभियंता भर्ती पर सवाल खड़े हो गए हैं। उम्मीदवारों का कहना है कि जो अंतिम चयन सूची जारी की गई उसमें ओबीसी के टॉपर उम्मीदवारों को भी अनारक्षित वर्ग में जगह नहीं दी गई। वहीं उम्मीदवारों ने इसकी शिकायत एमडी को करते हुए मामले की जाँच की मांग की है। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो ग्रुप सी डिफेंस सिविलियन पदों पर भर्ती। तो 107 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 28 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। काउंसलर व अन्य पदों पर रिक्तियां। तो 24 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 14 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं ग्रुप बी व सी के पदों पर करें आवेदन। तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी की तरफ से भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए 23 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। इंजीनियर के पदों पर मौका। तो 6 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 24 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। फरवरी तक होगा वित्त वर्ष 2019-20 का आईटीआर सत्यापन। इलेक्शन ने बच्ची से कहा बिजली का प्लग छूकर दिखाओ। तो अमेजन के इलेक्शन ने 10 साल की एक बच्ची को चालू प्लग और इस पर लगे फ़ोन चार्जर के बीच के हिस्से को धातु के सिक्के से छूने की घातक चुनौती दे डाली। उसने यह चुनौती 2020 में एक टिकटॉक चैलेंज में से छांट कर पेश की। आशंका है कि बड़े लोगों की अनुपस्थिति में ऐसे घातक चैलेंज देकर एलेक्सा बच्चों का जीवन खतरे में डाल सकती है। अमेजन ने दावा किया कि उसने खामी दूर कर ली है।
2.5 लाख कर्मियों व पेंशनरों का 3% डीए जारी किया गया। कैबिनेट में नहीं आए तो सचिव से छीना विभाग। तो मीनाक्षी सुंदरम को शिक्षा सचिव का प्रभार सौंपा गया है। व्यक्तिगत सहायक की रुकी हुई भर्ती फिर हो शुरू। तो उत्तराखंड सेवा चयन आयोग की व्यक्तिगत सहायक भर्ती की प्रक्रिया 2 साल के इंतजार के बाद दोबारा शुरू होने जा रही है, जिसके लिए आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी है। व्यक्तिगत सहायक सहित विभिन्न पदों के लिए आयोग ने 2016-17 में विज्ञापन जारी किया था। इसकी परीक्षा 28 अक्टूबर 2018 को हुई थी। परिणाम आया तो योग्य उम्मीदवार न मिलने पर आयोग ने दूसरी वेटिंग लिस्ट 8 अगस्त 2019 को जारी की, जिसमें 329 उम्मीदवारों की टाइपिंग आशुलेखन टेस्ट 11 से 13 सितंबर 2019 के बीच हुई। उम्मीदवारों का कहना है कि आयोग इस भर्ती को भूल गया है, जबकि आयोग के सचिव संतोष बड़ोनी का कहना है कि कुछ उम्मीदवारों के हाईकोर्ट जाने के बाद इस भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगी हुई है। अब रोक हट गई है तो जल्द ही चयन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। लापता युवक बना तेंदुए का शिकार। तो 4 दिन से लापता युवक को तेंदुए ने मार डाला। उसका शव काठगोदाम से 3 किलोमीटर ऊपर सुंगरी खाल लाल मिट्टी पोखर पहाड़ पर छत विछत अवस्था में मिला। उसके एक हाथ को तेंदुए ने खा लिया था। सीने पर तेंदुए के पंजे के निशान मिले हैं। पुलिस विभाग में छुट्टियां पर लग गई अस्थायी रोक। तो आईजी कार्मिक एपी अंशुमान ने जारी किए हैं आदेश। जनवरी के पहले हफ्ते में आएंगे केजरीवाल। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल नए साल में बड़ी गारंटी लेकर के उत्तराखंड आ रहे हैं। चमोली जिले में बर्फ से ढके 21 गांव। सिद्धू ने फिर बढ़ाई कांग्रेस की मुसीबत, बोले बारात से पहले हो दूल्हे का ऐलान। नए साल की पूर्व संध्या पर एक बार फिर होगी ट्रैफिक व्यवस्था की परीक्षा। तो क्रिसमस पर लगे जाम से सबक लेकर पुलिस ने बनाया नया ट्रैफिक प्लान। मसूरी के कई रास्ते रहेंगे वन वे। 12 बजे के बाद माल रोड पर वाहन को नो एंट्री मिलेगी। साल के आखिरी दिन बंद रहेगी दवा की दुकानें और थोक बाजार। बिना टीके लगवाए मिला सर्टिफिकेट। तो कोरोना से बचाव के लिए चल रही वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है। अटल रैंकिंग में आईआईटी रुड़की को मिला 5वां स्थान। तो उपलब्धियों पर संस्थानों की अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट में आईआईटी रुड़की का 5वां स्थान मिला है। हार के बावजूद प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचा उत्तराखंड। एकल छात्रवृत्ति के लिए 17 तक आवेदन। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर कर सकते हैं आवेदन। ओवैसी पर योगी को मारने की धमकी देने का आरोप। तो शहर के समाज सेवी दर्शन भारती ने भड़काऊ भाषण देने पर चर्चा में रहे असदुद्दीन ओवैसी पर यूपी के सीएम योगी को जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए एसएसपी डीआईजी से शिकायत की है। पुलिस उनसे मिले शिकायत पत्र की जांच कर रही है। वही खबर आई है ऋषिकेश से संदिग्ध हालत में कारोबारी की मौत हो गई। क्षैतिज आरक्षण के लिए राज्य आंदोलनकारी करेंगे आत्मदाह। तो प्रशासन को सौंपी नोटिस। समर्थन में धरना स्थल पहुंची पूर्व राज्य मंत्री सुशीला बलूनी। नई टिहरी से खबर आई है जिला कोषागार के 2 कैशियर लापता। तो परिजनों ने दर्ज कराया मुकदमा। वहीं उत्तरकाशी से खबर है ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रात 8 बजे के बाद नहीं चलेंगे वाहन। भारी वाहनों के लिए खुला हाईवे। तो कोटद्वार से खबर आई है कोटद्वार दुगड्डा के बीच 50 मीटर हिस्सा धंसने से हाईवे बंद हो गया था। उत्तराखंड से खबर है 16,000 किशोर किशोरियों को लगेगा कोरोना का टीका। रेल परियोजना के खिलाफ प्रदर्शन। तो लोगों ने सुरंग निर्माण से बस्ती को नुकसान होने का आरोप लगाया है। वहीं खबर है देवप्रयाग से किशोरी से दुराचार का आरोपी गिरफ्तार। तो किशोरी से दुष्कर्म के बाद फरार हुए नेपाली युवक को पुलिस ने 5 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। लैंसडॉन एफसी ने जीता टूर्नामेंट। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो आज से लग जाएगा 40 दिन का चिल्ला। तो हाड़ कपाने वाली पड़ेगी ठंड। तिल पर्वों के दिन आए। स्टाफ नर्स संक्रमित, आज बंद रहेगा महिला अस्पताल। तो जिला महिला अस्पताल की एक स्टाफ नर्स कोरोना पॉजिटिव आई है, जिससे अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया है।
छात्रों की सूची बना रहे शिक्षक। तो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में पढ़ने वाले विद्यार्थियों से मांगे जा रहे हैं आधार कार्ड। नाइट कर्फ्यू, पुलिस ने बंद करवाई दुकानें, दी हिदायत। तो सड़कों पर उतरी पुलिस, रात में आवाजाही कर रहे लोगों से भी पूछताछ की गई। वाहन चोरी में 3 गिरफ्तार। तो आरोपियों से 4 मोटरसाइकिल और 7 मोबाइल बरामद किए गए हैं। एमपी से आई महिला से युवक ने छीना मोबाइल। तो शोर मचाने पर लोगों ने पकड़कर पीटा। 2 जनवरी तक 50% टिकट होंगे फाइनल। तो स्क्रीनिंग कमेटी के वर्किंग प्रेसिडेंट रणजीत रावत ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। बात करता हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की। तो मोदी से लोगों को बड़ी उम्मीदें। तो पीएम आएंगे हल्द्वानी, चप्पे चप्पे पर निगहबानी की गई है। आज बंद रहेंगे स्कूल और कॉलेज। तो प्रधानमंत्री की जनसभा को देखते हुए हल्द्वानी, लाल कुआं, कालाडूंगी और रामनगर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी स्कूल कॉलेज बृहस्पतिवार को पूरी तरह से बंद रहेंगे। सुबह 9 बजे से लागू होगी यातायात की व्यवस्था। ट्रेन भले छूट जाए, अब तो बर्फ़ में फुल मस्ती करके ही लौटेंगे। तो तड़के होटलों से निकल हिमालय दर्शन पहुंचे सैलानी, पहली बार हिमपात को देख रोमांचित हुए। बारिश और ठंड से छूटी कपकपी। तो बुधवार सुबह धूप निकलने के बाद दोपहर बाद घने बादलों के बीच हल्की बारिश और हवा चलने से मौसम सर्द हो उठा। 4 दिन से लापता युवक बना तेंदुए का शिकार। काश स्कूल के वो दिन लौट कर आते। तो एमबी इंटर कॉलेज में पुरातन छात्र सम्मेलन में छात्रों ने साझा किए अनुभव। एमबी इंटर कॉलेज के पुरातन छात्रों का सम्मेलन नैब गोलापार में हुआ। कार्यक्रम में हल्द्वानी और बाहर विभिन्न पदों पर सेवाएं दे रहे विद्यालय के पुरातन छात्रों ने अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने कहा कि स्कूल के वे दिन भी गजब थे। गुरुजनों के आशीर्वाद से उन्होंने कामयाबी की मंजिल पाई। 12,000 विद्यार्थियों को मिलेंगे टैबलेट। तो शासन की योजना के तहत हल्द्वानी के महाविद्यालय में अध्ययनरत करीब 15,000 विद्यार्थियों को टैबलेट दिए जाएंगे। बात करते हैं कुमाऊं की खबरों की। तो बर्फ से धरा का श्रृंगार, ठंड की भी मार। तो मुनस्यारी में बर्फबारी के बाद पर्यटकों के खिले चेहरे। अधूरी 12 सड़क का लोकार्पण आज। तो हल्द्वानी में प्रधानमंत्री 4 पैकेज में से 3 का वर्चुअल लोकार्पण करेंगे। शेयर मार्केट के नाम पे करोड़ों की ठगी का आरोपी को दबोचा गया। भोजन माता विवाद, एसडीएम और सीईओ भी पहुंचे स्कूल। तो जीआईसी सुखीडांग में भोजन माता की नियुक्ति का विवाद 31 दिसंबर तक सुलझ जाएगा। शिक्षा विभाग और प्रशासन ने स्कूल प्रबंधक समिति की बैठक बुधवार को बुलाई, लेकिन कोरम पूरा न होने से बैठक नहीं हो सकी। अब बुधवार को फिर से बृहस्पतिवार को फिर से एसएमसी की बैठक बुलाई गई। वही खबर है ये धारचूला से मेतली में पेड़ पर लटकता मिला विवाहिता का शव। तो सीमांत के मेतली गांव में निवासी एक विवाहिता का शव पेड़ पर लटकता मिला। मामले में मृतका के भाई ने दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए जौलजीबी थाने में तहरीर दी है। वही खबर है झूला घाट से पैर फिसलने से काली में बहा युवक मौत हो गई। अवैध खनन में लगी जेसीबी और 6 डंपर जब्त किए गए। तो टनकपुर से खबर आई है। इंद्रेश लोनी बने इंडियन आइकन अवार्ड विजेता। पिथौरागढ़ की तनुजा राजपथ में राष्ट्रपति को देंगी सलामी। वही खबर है पिथौरागढ़ से या तो मुआवजा दो या इच्छा मृत्यु की अनुमति। तो धामी गांव के आपदा पीड़ित ने प्रधानमंत्री को भेजा पत्र। वही खबर है अल्मोड़ा से मौसम का पहला हिमपात, चोटियां बर्फ से लदद हो गई। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए 14 सैंपल भेजे गए। तो अल्मोड़ा से खबर आई है। कुमाऊं के ऑडिशन कुमाऊं में ही कराओ। तो बागेश्वर के सांस्कृतिक दलों ने पंजीकरण के लिए देहरादून बुलाने पर नाराजगी जताई है। उत्तरायणी के लिए सजावट शुरू। तो पुताई, सफाई और बगड़ में अस्थायी पुलियाओं का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। बात करता हूँ उधमसिंह नगर की खबरों की। तो 7 साल बाद फिर थर्राया नानक मता। तो चौरा हत्याकांड क्षेत्र में धसमाना हत्याकांड से बड़ी वारदात इतिहास में दर्ज हुई है।
सुनार की मां की मुट्ठी से खुलेगा कातिल का राज। तो मृतका की मुट्ठी में दबे थे अपराधी के बाल और मास्क। जिले में 2 साल में 81 मर्डर हुए हैं। एरोमा पार्क से मिलेगा 2000 को रोजगार। तो आज काशीपुर के एरोमा पार्क का हल्द्वानी में शिलान्यास करेंगे पीएम। 41 एकड़ में बनेगा एरोमा पार्क। वह खबर है कि गदरपुर से धर्मस्थल निर्माण विवाद में मारपीट, 2 घायल। तो गदरपुर के वार्ड संख्या 8 में नपत के दौरान हुआ विवाद। 2 युवकों और सीएससी संचालक से 50,000 रुपये ठगे गए। उत्तरकाशी में कल रात 8 बजे से वाहनों की आवाजाही पर रोक। तो नए साल के आगमन को लेकर के विभिन्न पर्यटक स्थलों, बाजारों और कस्बों पर तैयारियां शुरू हो गए। नए साल पर कोई उपद्रव न मचाए, इसके लिए पुलिस ने पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं।